आयशा उस झोंपड़ी में रहने वाली सबसे खूबसूरत लड़की जो तन्हा हो चुकी थी। आयशा ने एक जंगली बंदर को अपने झोंपड़ी में पनाह दी, उसे बातें की और अपना दोस्त बनाया। पर उस लड़की को क्या पता था जो जंगली बंदर को अपने अपने साथ झोंपड़ी में पनाह दी है, एक रात कुछ ऐसा कर देगा। चंद महीने ही बीते थे कि लड़की के पेट में एक बच्चा पलने लगा। झोंपड़ी के आसपास रहने वाले लोग ताने मारने लगे और उस पर हंसने लगे, पर आयशा के पास कोई जवाब नहीं था जो आसपास के लोगों से बोल सके। वह सिर्फ खामोश थी, इसलिए कि उसने कभी भी किसी इंसान को छुआ तक नहीं था। तो क्या यह वाकई बंदर का बच्चा है या कोई और राज जो आपको जानना चाहिए? जंगल के कोने में बसा एक गांव जो हरियाली से हरा भरा था। वहां की किसान जंगल में ही खेती करते थे और उनका मिट्टी की झोंपड़ी में रहते ही थे। इस गांव के एक सुदूर कोने में एक छोटी सी मिट्टी की झोंपड़ी थी जहां रहती थी आयशा, एक सादगी भरी तन्हा लड़की जिसकी आंखों में अल्लाह की बनाई दुनिया की तारीफ थी, मगर दिल में एक गहरी उदासी का समंदर। आयशा की जिंदगी उसके अमरूद के बाग तक सिमटी थी जो उसके वालिदैन की आखिरी निशानी थी। वो बचपन में ही यतीम हो गई थी जब एक बाढ़ ने उसके मां बाप को उससे छीन लिया। तब से तन्हाई उसकी सबसे पुरानी और वफादार सहेली थी। हर सुबह जब फज्र की अजान रशुलपुर की फिजा में गूंजती, आयशा अपनी नमाज अदा करती और फिर बाग की राह पकड़ती। अपने नाजुक हाथों से वो अमरूद तोड़ती, टोकरियों में भरती और फिर गांव के बाजार में बेचने चल पड़ती। रशुलपुर के लोग उसे अमरूद वाली आयशा कहते। आयशा के अमरूद जितने मीठे, उसकी जिंदगी उतनी ही बेरंग। लोग सरगोशियों में बातें करते। आयशा को इन बातों की आदत थी। उसने कभी किसी से शिकायत ना की, न सहेलियां थीं, न रिश्तेदार, न कोई दिल बहलाने वाला। बस वो, उसका बाग और रात की खामोशी जब वो तन्हा सजदे में गिरकर अल्लाह से अपने दिल का हाल सुनाती। ऐ अल्लाह, मेरे दिल को सुकून दे और मेरी तन्हाई को मेरी ताकत बना, वो हर रात दुआ मांगती। एक दिन जब आयशा बाग में अमरूद तोड़ रही थी, सूरज की सुनहरी किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर जमीन पर बिखर रही थीं। परिंदे अपनी मधुर आवाज में अल्लाह की तारीफ कर रहे थे। आयशा अपने ख्यालों में गुम थी। उसके चेहरे पर थकान के निशान थे और दिल में एक अनकहा दर्द सुलग रहा था। तभी उसकी नजर एक बंदर पर पड़ी। यह कोई आम बंदर नहीं था, न शरारती न शोर मचाने वाला। वो एक पेड़ की मोटी टहनी पर पुरस्कून बैठा आयशा को देख रहा